वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज 2 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। इवन मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं बनाया घर पर। तो आज थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही हूँ और कमरे की हालत भी ये देखें थोड़ी ख़राब हुई हुई है। तो कमरे को भी सही तरह करूँगी, क्लीन करूँगी। झाड़ू वगैरह तो लगा हुआ, सब सिर्फ बेडशीट वगैरह और कंबल वगैरह जो हैं वो ठीक करूँगी। और आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि आज के अब मुझे अब्दुल्ला के गिफ्ट्स पैक करने हैं, क्योंकि मुझे जाना था 1-2 दिन पहले उसकी तरफ, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जाऊँगी इंशाल्लाह अब फ्राइडे की सुबह को। और फिर वो भी आपके साथ सारा शेयर करूँगी, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो भी सब कुछ, वहाँ की भी सारी वीडियोस वगैरह मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। और फ़िलहाल तो अभी मैं कर रही हूँ बाहर बैठ के अब्दुल्ला के गिफ्ट्स पैक्स, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ गिफ्ट्स पैक उस अब्दुल्ला के। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कर लिए थे, साथ में पी रही थी चाय और ये बाकी रह गए हैं। इनमें कुछ में सेल डलने वाले हैं, तो मैं पहले जाऊंगी बाज़ार और बाज़ार से लेके आऊंगी इसकी बैटरीज वगैरह और फिर आके मैं इनको पैक करूंगी। तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पैक कर रही हूँ। मैं रफली पैक कर रही हूँ, मैं कोई एफिशिएंसी नहीं मार रही। चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं किसी टेक्निक के साथ नहीं इनको पैक कर रही, बस सिंपली जिस तरह पैक हो रहे हैं वैसे कर रही हूँ, रफली जिस तरह मुझसे हुए जा रहे हैं। और गिफ्ट रैप करते हुए जब मेरे लास्ट में 3 से 4 गिफ्ट रह गए थे, तो मेरा जो गिफ्ट पेपर था वो ख़त्म हो गया। तो इसके बाद फिर मैं चली गई थी बाज़ार और बाज़ार से जो मुझे बैलून्स वगैरह डेकोरेशन की जो सामान चाहिए था वो लेकर आई और अपने गिफ्ट रैप्स लेकर आई और 1-2 टॉयज़ और लेकर आई थी। और इसके बाद आते आते शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने गिफ्ट्स मैंने और पैक किए थे और मैं बाज़ार से क्या क्या लेकर आई थी। और यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त और इसमें ये हड्डी के बगैर है, बड़ा गोश्त है। और 1 पाव मैंने दाल ली है, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, लहसुन लिया है 1 पूरा जोड़ा, और ये लिए 2 टमाटर छोटे छोटे से, और ये 1 क्यूब था उसके 2 स्लाइस किए हैं, इसको मैं बाद में कटिंग करके इसमें शामिल करूँगी। ये 3 घर की ड्राई हुई हुई लाल मिर्चें हैं। ये कुछ मैंने 20 से 25 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं, 3 लकड़ियों के पीस लिए, लकड़ी के नहीं दालचीनी के लिए, ताकि मैं बीच में से इसको साबुत ही निकाल लूँगी। और ये हाथ में क्रश करके मैंने अजवाइन रखी हुई और थोड़ी सी सौंफ। तो अब मैं इन सबको मैं कुकर में शामिल कर देती हूँ। सबसे पहले डाल दूंगी गोश्त, इसमें मैं प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक डाल दूंगी और साथ में ये जो सारे ड्राई मसाले थे ये डाल दूंगी। एक टीस्पून नमक का शामिल कर दूंगी और 1 टेबलस्पून भर के मैं लाल मिर्चों का डाल दूंगी और ½ टीस्पून हल्दी का। और अब दाल शामिल कर दूंगी और तकरीबन 1.5 गिलास में पानी का शामिल कर दूंगी इसमें, क्योंकि मैंने दाल को भिगो के नहीं रखा इसलिए मैंने दाल को साथ में ही शामिल कर दिया। लेकिन अगर आपने दाल पहले से भिगो के रखी हो तो पहले आप गोश्त को थोड़ा गिला लें और उसके बाद इसके अंदर दाल शामिल करें। क्योंकि मेरा हड्डी के बगैर वाला गोश्त है, इसलिए मैंने दाल को भी साथ में ही डाल दिया। इसमें मैंने ज़ीरा और जो सूखा धनिया है वो इस टाइम पे नहीं शामिल करूँगी, वो मैं लास्ट में जब इनकी बाइंडिंग करने लगूँगी, मैश करने लगूँगी डोरी में, तब इसमें मैं शामिल करूँगी ताकि उसकी खुशबू इसमें रहे। अब मैं इसको बंद कर दूँगी तकरीबन
20 मिनट के लिए। और यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जब मैंने कुकर खोला तो ये तो मसाला जो था वो अच्छे से गल चुका था, गोश्त भी गल चुका था। तो मैंने इसको परात में निकाल दिया और इसके अंदर फिर मैंने जो मसाले वगैरह थे वो डाले थे। ये मेरे पास ज़ीरा था, वो मैंने दोरी में डाल दिया और साथ ही अब मैं सूखा धनिया जो है वो भी डालकर इसको थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये मैंने लास्ट में इसलिए डाला था क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है कबाबों में। तो इसके साथ ही मैंने इसको क्रश करने के बाद ही मैंने थोड़े से चंद दाने मैंने काली मिर्चों के लिए थे, क्योंकि ये भी जब मुंह में आता है तो इसका भी बड़ा मज़े का एक फ्लेवर आता है। तो इसको भी मैंने रफली क्रश कर लिया था। और इसके बाद जो कबाब थे उनको भी मैंने दोरी में डालकर अच्छे से मैश कर लिया था और इसके अंदर जो दालचीनी की जो लकड़ी थी उसको मैंने निकाल दिया था और ये यहाँ पर अच्छे से मैश हो गया था। तो इसके अंदर मैं जो सूखा धनिया और ज़ीरा कूटा था वो डाल दूंगी और काली मिर्ची भी जो कूटी थी वो शामिल कर दूंगी। और ये ब्लेंडर के अंदर मैंने जो प्याज थे थोड़े से कच्चे, मैंने कहा इनका भी एक मज़े का फ्लेवर आता है, तो ये भी मैंने चॉप करके बारीक बारीक इसमें शामिल कर दिए थे। और इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने इसके अंदर मैंने चाट मसाला भी शामिल कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में सब जो है वो थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। तो इसलिए मैं इसके अंदर लाल मिर्चें भी डाली थी, हरी मिर्चें भी डाली, काली मिर्चें भी डाली और लास्ट में मैंने चाट मसाला भी शामिल कर दिया था। और अब इसके अंदर मैं एक अंडा शामिल कर दूंगी। और अंडा इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कि मैं अंडा खाती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें अंडा डाल दिया था, क्योंकि एंड में जाके जो अंदर डिप करना पड़ता है वो नहीं करूँगी। और इस तरह ज़रा स्मूथ इसकी बन जाएगी पीठी। तो अब मैं इसको कटलेट्स वाले में डालकर इसके कटलेट्स बनाकर रख लूँगी। और ये माशाल्लाह से मेरे सारे कटलेट्स बन के तैयार हो गए थे। और इनमें से आधे मैं अभी खाने के लिए फ्राई कर लूँगी और आधे जब सफ़र पे जाऊँगी तो इनके बर्गर्स बना लूँगी। और यहाँ पे जब हस्बैंड घर आए तो बहुत ज़ोर की भूख लग चुकी थी, तो मैंने आधे कबाब फ्राई कर लिए थे और आधे जो थे वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। तो ये बगैर अंडा लगाए जब इसके अंदर मसाले के अंदर अंडा डाल देते हैं तो इसके ऊपर से अंडे की कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं गई थी अभी बाज़ार, जब मैं फेशियल करवाने गई थी पार्लर, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ उसकी बर्थडे का सामान जो डेकोरेट करना है। तो ये है 2 कर्टन गोल्डन में और रेड में, और ये कुछ बैलून है, चीज़ें नहीं है वो दिखा। ये एक स्टार वाला बैलून है और माशाल्लाह वो 2 साल का हो गया तो 2 का बैलून लिया। और ये हैप्पी बर्थडे। और ये कुछ ब्लू और वाइट में मैं खुले ही ले आई थी बैलून्स। तो अब वहाँ जाके इसकी सेटिंग भी मैं खुद करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं लेके आई फातिमा के लिए ग्लास, मुझे बहुत प्यारा सा लगा था, फिर मैंने कहा फातिमा के लिए सरप्राइज़ फातिमा को, क्योंकि आगे से अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो मिल्क शेक वगैरह पीने के लिए ये बेस्ट है। माशाल्लाह से सारे गिफ्ट्स पैक हो गए हैं और अब मैं खाऊंगी खाना और अपने कपड़े जो सुबह मुझे पहन के जाने हैं वो प्रेस करूंगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना और अपनों का बेशुमार सा ख्याल रखें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।